अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि हैदराबाद में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 11 फरवरी को होगा। कमीशन के मुताबिक 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स का पहला इजलास 11 फरवरी को मुनक्किद होगा, जिसमें मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब किया जाएगा। 9 मुंतखब कॉरपोरेटर्स की मियाद इजलास के पहले दिन से 5 साल तक रहेगी। स्टेट इलेक्शन कमीशन अनकरीब 9 मुंतखब अरकान के नाम तेलंगाना स्टेट गजट में शाये करेगा। अगर 11 जनवरी से कबल गजट जारी किया गया तो कॉरपोरेशन का पहला इजलास 11 फरवरी से कबल हो सकता है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब पर सियासी जमातों ने तवज्जो मरकूज कर ली है। TRS को कॉरपोरेशन में 56 निशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई और वो 31 अवामी नुमाइंदों की तायद से दोनों ओहदों पर कब्जा करने की हिकमत अमली तैयार कर चुकी है। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की 298 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 2 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,89,433 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,563 हो गई। GHMC के हुदूद में 61 केसेस दर्ज हुए। आदिलाबाद में 4, कुत्तागुड़म में 8, जगतियाल में 9, जनगांव में 4, भोपालपल्ली में 5, गदवाल में 1, कामारेड्डी में 4, करीमनगर में 16, खम्मम में 8, आसिफाबाद में 3, महबूब नगर में 6, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 8, मेदक में 5, मलकाजगिरी में 25, मुलुगु में 4, नागर कर्नूल में 4, नलगुंडा में 7, नारायणपेट में 0, निर्मल में 7, निजामाबाद में 9, पेदापल्ली में 5, सरसला में 6, रंगारेड्डी में 28, संगारेड्डी में 10, सिद्दीपेट में 6, सूर्यापेट में 5, विकाराबाद में 5, वनपर्ती में 4, वरंगल रूरल में 8, वरंगल अर्बन में 9 और भोंगिर में 8 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना हाई कोर्ट को 11 और 12 जनवरी को संक्रांति की तातीलात का ऐलान किया गया है, जबकि दीगर तातीलात बशमूल हफ्ता और इतवार को मिलाकर हाई कोर्ट 17 जनवरी तक बंद रहेगा। तातीलात के बावजूद अदालत 12 जनवरी को काम करेगा। जस्टिस A अभिषेक रेड्डी की सरबराही में बेंच जस्टिस उपेंद्र कुमार शावली और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच मुकदमात की समाअत करेगा। 11 को दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। तातिल अदालतें हैब्स कॉर्पस और दरख्वास्तों, कबल अज वक्त जमानत की अपीलों और हंगामी मुकदमात की समाअत करेगी। मरकजी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने मुश्तरका दाखिला इम्तिहान JEE एडवांस 2021 के इम्तिहान की तारीख और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IITs में दाखिले के लिए अहलियत से मुत्तलिक पैमाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि JEE एडवांस 2021 का इम्तिहान इस साल 3 जुलाई को कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट के तौर पर मुनक्किद होगा। इस साल IITs में दाखिले लेने के लिए 12वीं क्लास में कम अज कम 75% नंबर हासिल करने से मुत्तलिक अहलियत के पैमाने में नरमी की गई है। इस साल IIT खड़गपुर इस इम्तिहान का इनेकाद करेगा। वज़ीर IT व बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने विजयवाड़ा कौमी शहर पर वनस्थलीपुरम डेयर पार्क के करीब AC बस टर्मिनल की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा। दिन के 1:15 पर मॉडर्न बस टर्मिनल का संग बुनियाद रखा गया, जिसे 6 महीने के अंदर HMDA की जानिब से तैयार किया जाएगा। मुफ्ती मोहम्मद फारूक रजा कादरी ने सिराज कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स की जानिब से 2021 का कैलेंडर का रस्म इजरा अमल में लाया। ये प्रोग्राम सुन्नी मरकज मस्जिद गुलबानो नामपली हैदराबाद में मुनक्किद किया गया था। इस प्रोग्राम के दौरान सिराज कंसल्टेंट एंड एसोसिएट्स के CEO और फाउंडर मोहम्मद मिनहाजुद्दीन, अजीम कादरी एडवोकेट, जाफर अली, DW शमा एंटरप्राइजेस और दीगर अफराद मौजूद थे। कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाली हैदराबाद की भारत बायोटेक कंपनी एक और वैक्सीन की तैयारी कर रही, जो नाक के जरिए दी जाएगी। भारत बायोटेक के मुताबिक कोरोना से महफूज रहने के लिए नाक में एक मरतबा खतरा लेना काफी होगा। तमाम कोरोना वैक्सीन फिलहाल 2 खुराक में दस्तयाब हैं। भारत बायोटेक इस नई वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साथ मिलकर तैयार कर रही। नाक की कोरोना वैक्सीन का नाम BBV154 रखा गया है। भारत बायोटेक के मुताबिक हिंदुस्तान और अमेरिका में इस वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब रहे हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का 23वां यौम तासीस आज 9 जनवरी 2021 को मनाया गया।
مہمان خصوصی پروفیسر طاقت منصور وائس چانسلر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے ہفتے کو صبح 11:30 بجے آن لائن خطاب کیا۔ پروفیسر ایس ایم رحمت اللہ وائس چانسلر انچارج نے صدارت کی۔ پروفیسر صدیقی محمد محمود رجسٹرار انچارج نے خیر مقدم کیا اور مہمانوں کا تعارف کروایا۔ پروگرام کو براہ راست مانو انسٹرکشنل میڈیا سینٹر IMC پر نشر کیا گیا۔ ناظرین وقت چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش، جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ، ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب، کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ، گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی، واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9848118780 63037108882۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق KTR GHMC کے حدود میں 20,000 لیٹر پانی مفت تقسیم کرنے کی اسکیم کا 11 جنوری کو یوسف گڑا سے آغاز کریں گے۔ حیدرآباد میٹرو واٹر ورکس کی جانب سے اس کے لیے تیاریوں میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے۔ چیف منسٹر KCR نے GHMC کے انتخابات سے قبل گریٹر حیدرآباد کے عوام کو 20,000 لیٹر مفت پانی سربراہ کرنے کا اعلان کیا تھا اور اس کو GHMC کے انتخابی منشور میں شامل کیا تھا۔ 2 ہفتے قبل واٹر ورکس کے عہدیداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے اس اسکیم پر عمل آوری کا KTR نے جائزہ لیا تھا اور اسکیم پر عمل آوری کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی تھی۔ ملک میں پرندوں میں انفلوئنزا کی وبا پھوٹ پڑنے کے پیش نظر نہرو زوولوجیکل پارک کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی نگرانی میں روزانہ کی اساس پر پرندوں پر نگرانی رکھنے کے لیے ایک ریپڈ ایکشن فورس ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ RAF کی اس ٹیم کی جانب سے پرندوں کے تمام علاقوں میں احتیاطی اقدامات کیے جا رہے، بشمول جراثیم کش ادویات کا چھڑکاؤ اور ویٹرنریز، بایولوجسٹ اور اینیمل کیپرز کے ذریعے پرندوں کی نگرانی کی جا رہی۔ زو کے عہدیداروں کی جانب سے زو کے اندر ویٹ لینڈز میں جانے والے نقل و مقام کرنے والے پرندوں پر نظر رکھی جا رہی اور ان کی نگرانی کی جا رہی اور تمام زو پارک میں چونے اور بلیچنگ پاؤڈر کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا۔ عہدیداروں نے تمام گوشت خور جانوروں کے لیے کچے چکن کو بھی روک دیا ہے اور اس کی جگہ انہیں بکرے کے گوشت کے چھوٹے ٹکڑے دیے جا رہے اور تمام نائٹ ہاؤسز کی آہک پاشی کی گئی۔ زو کے باب الداخلہ، سروس گیٹ اور تمام انٹرنس ڈور پر فینائل محلول رکھا گیا ہے۔ حلقہ اسمبلی کوشا محل کے BJP رکن اسمبلی T راجا سنگھ اور دیگر کارکنوں کو پولیس نے گزشتہ روز اس وقت حراست میں لے لیا جب وہ بڑے جانوروں کے کاروبار اور اس کی منتقلی پر روک کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ راجا سنگھ نے گزشتہ روز LB نگر علاقے پہنچ کر اپنے حامیوں کے ساتھ اچانک احتجاج شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس علاقے میں کچھ دیر کے لیے ٹریفک جام ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ٹریفک پولیس نے وہاں پہنچ کر ٹریفک کو بحال کیا۔ راجا سنگھ کے احتجاج کی اطلاع پر علاقے میں پولیس فورس کو تعینات کر دیا گیا تھا اور احتجاجی وہاں پر راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے اور حکومت کے خلاف بھی نعرے بازی کی۔ BJP رکن اسمبلی نے پولیس پر الزام عائد کیا کہ بڑے جانور کی منتقلی کے خلاف ٹھوس کارروائی نہیں کی جا رہی اور اسے روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ پولیس نے راجا سنگھ اور گورکشک احتجاجیوں کو حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا اور بعد ازاں انہیں رہا کر دیا گیا۔ تلنگانہ میں ٹیچر ایلیجبلٹی ٹیسٹ یعنی ٹیٹ کے انعقاد کے لیے محکمہ تعلیمات کی جانب سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ امکان ہے کہ اندرون 10 یوم اس کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ اس مرتبہ یہ امتحان آن لائن منعقد ہو سکتا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ نوٹیفیکیشن کی اجرائی کے بعد تیاری کے لیے 8 ہفتوں کا وقت دیا جائے گا اور اس کے بعد امتحان منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ ریاست میں 50,000 جائیدادوں پر تخراج کے لیے حکومت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी ने किसानों के मसाइल के हल के लिए आज से 3 रोजा एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान किया है। मरकजी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की तायद में आज 9 जनवरी को सुबह 10 बजे इंदिरा पार्क पर धरना मुनज़्ज़म किया गया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद के मज़ाफात में नामालूम खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला दिया गया। 35 ता 40 साल दरमियानी उम्र की खातून की नाश शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब NMDC सर्कल के पास झाड़ियों से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि गुज़िश्ता रात ये वारदात पेश आई। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी बीजेपी हुकूमत की तरफ से किसानों के खिलाफ लाए गए 3 सियाह क़वानीन के खिलाफ लाखों किसान गुज़िश्ता 43 दिनों से दिल्ली के सरहद पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। किसानों की हिमायत में पूरे हिंदुस्तान में भी एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे। किसान मुखालिफ ज़र क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे को लेकर और उन कानून से किसानों और अवाम को होने वाले नुकसानात के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की जानिब से गुज़िश्ता 25 दिसंबर से किसानों का दुश्मन मोदी के उन्वान के तहत मुल्क भर में एक एहतजाजी तहरीक चलाई जा रही। इसी के एक हिस्से के तौर पर यहाँ चेन्नई में SDPI ने चेन्नई रिजर्व बैंक का मुहासरा करके किसान मुखालिफ क़वानीन के खिलाफ एहतजाज किया। करीमनगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुलाजिमा वानी ने कोरोना वायरस के खौफ से खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाली वानी करीमनगर SBI की मुलाजिमा थी और वो मनकम्मा तोटा में मुकीम थी। उसके माँ बाप हैदराबाद में क़याम पजीर हैं। चंद दिन कबल उसके वालिद का कोरोना वायरस से इंतकाल हो गया और माँ कोरोना से मुतासिर हो गई, जिसके बाद वानी काफी डर व खौफ में मुब्तला हो गई थी और उसने फांसी ले ली। महाराष्ट्र के एक सरकारी अस्पताल में आग लगने की वजह से 10 नौमौलूद फौत हो गए। ये अफसोसनाक वाकया बांद्रा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सेक न्यू बॉर्न केयर यूनिट SNCU में हफ्ते की रात 2 बजे पेश आया। बताया जाता है कि 17 नौमौलूद का न्यूबॉर्न केयर यूनिट में इलाज चल रहा था, जिसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी और यूनिट में धुआं फैल गया, जिसकी वजह से 10 नौमौलूद की मौत हो गई, जबकि 7 बच्चों को बचा लिया गया। ज्यादातर बच्चों की मौत धुआं फैलने के बाद दम घुटने से हुई। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेजी के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें हफ्ते के रोज मुसलसल दूसरे दिन भी मुस्तहकम रही। कल भी दोनों ईंधन तेजी के बाद मुस्तहकम थे। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतें मुस्तहकम हैं। ब्रेंट की कीमत $54 से ऊपर रही और 11 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जुमेरात को भी मुल्क के चारों बड़े मेट्रो में पेट्रोल की कीमतें 4 अक्टूबर 2018 के बाद रिकॉर्ड सतह पर रही। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए 20 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई। इससे कबल 4 अक्टूबर 2018 को दारुल हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 84 रुपए फी लीटर रिकॉर्ड सतह पर थी। 7 जनवरी को डीजल की कीमत में 26 से 29 पैसे और पेट्रोल की कीमत में 21 पैसे से 24 पैसे का इजाफा किया गया था। इससे कबल 6 जनवरी को भी दोनों ईंधनों की कीमतों में 29 दिन के इस्तेहकाम के बाद इजाफा हुआ था और 6 और 7 जनवरी को 2 दिन पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बालतरतीब 49 और 51 पैसे का इजाफा हुआ था। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश
100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। सऊदी अरब ने आर्जी सफरी पाबंदी खत्म करने और तमाम बैनुल अक़वामी परवाज़ों को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने वज़ारत दाखिला के बयान के हवाले से ये बात बताई। ये फैसला जो 31 मार्च 2021 से लागू होगा, जिसके तहत शहरियों को मुमलिकत से बाहर सफर करने और वापस आने की इजाजत होगी। आलमी परवाज़ों पर आर्जी पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। तमाम हवाई सफंदरी और जमीनी सरहदें दोबारा खुल जाएंगी। मज़कूरा बाला इक़दामात का निफाज कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए तमाम जरूरी एहतियाती तदाबीर के मुताबिक होगा। सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान ने कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ले ली। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से पोस्ट की गई एक वीडियो में शाह सलमान को इस वायरस के खिलाफ टीके लगाते देखा गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल रबिया ने कहा है कि खादिमुल हरमैन शरीफैन ने वायरस से महफूज रहने की ख्वाहिश के सबब ये वैक्सीन वसूल की। उनका ये इक़दाम इस बात की तस्दीक है कि ममलिकत का पुख्ता यकीन है कि रोकथाम हमेशा इलाज से बेहतर है। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।